नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूं आबकारी विभाग में और ये गाड़ियां देखिए किस तरीके से लोड हो रही हैं। ये वही सामग्री है जिससे हमारे राज्य का राजस्व बढ़ता है। हमारे राजस्व में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें ये हैं। अब आप सोचे होंगे आबकारी विभाग में हूँ और ये क्या दिखा रही हूँ, तो आपको बता दूँ ये शराब की बोतलें हैं। ओवर रेटिंग की जो बात हो रही है पिछले कुछ समय से चल रही है। ओवर रेटिंग को लेकर कई सारी बातें आप लोग सुन पा रहे हैं। ओवर रेटिंग को लेकर आप लोग कई सारी बातें सुन रहे हैं कि लगातार शिकायतें आ रही है कि सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि जितना मूल्य किया गया है उससे कहीं गुना ज़्यादा पे यहाँ पर शराब बिक रही है, जिससे जो हमारे राज्य को सपोर्ट करता है यानी आबकारी विभाग कहीं ना कहीं एक कटघरे में आ गया है, घेरे पे आ गया है। और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला हमारा आबकारी विभाग कहीं ना कहीं परेशानियों के सबब में बनता जा रहा है। आपको बता दूं कि इस वक्त जब हम आबकारी विभाग में आए और इस सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ली, सच बात है कि राजस्व हमारा सिर्फ आबकारी विभाग से आता है और सबसे ज़्यादा इसी विभाग से हमारे राज्य को मुनाफा होता है। तो चलिए इसको लेकर, ओवर रेटिंग को लेकर क्या कुछ कहना है उसको लेकर बातचीत करते हैं और दिखाते हैं कि मामला सारा क्या कुछ है। ओवर रेटिंग के संदर्भ में ये जो 1 अप्रैल से शिकायतें बढ़ी हैं उसके पीछे एक तो ये कारण है कि 31 मार्च से हमारे रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन वो प्रिंट नहीं होते हैं, हमारे प्रिंट बॉटल्स में पुराने ही रहे हैं। तो और लेकिन हमने उन तो लोगों को लगता है कि वो रेट पुराने हैं, जबकि 1 अप्रैल से रेट बढ़ गए हैं। एक तो ये इशू हो रहा है। दूसरा, कुछ शिकायतों में वास्तव में सच्चाई है कि जहाँ पे सेल्समैन कुछ कहीं 5 रुपये 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमें जहाँ भी ऐसी शिकायत मिल रही है हम तुरंत जाँच करवा रहे हैं और उस पर प्रॉपर कड़ी अर्थदंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या कारण है कि सभी दुकानों पर हर महीने जो भी रेट आपके निर्धारित होते हैं उसकी जो रेट लिस्ट है उसको लगाए रखना चाहिए, तो वो रेट लिस्ट नहीं होती है? नहीं, रेट लिस्ट तो लगभग सब दुकानों में होती है। रेट लिस्ट ऐसा नहीं है कि दुकानों में नहीं होती। बड़े बड़े फ्लैक्स लगवा रखे हैं हम लोगों ने इस समय, और बल्कि अब तो इस समय तो पिछले लगभग 15 दिनों से बहुत सारी दुकानों में अब तो अंडर रेट भी माल बिक रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रांड अपनी मूल कीमतों से भी कम में बिक रहे हैं। नहीं, मूल कीमत नहीं सर, हमारा कहना यह है कि एक जो रेट हर महीने अगर आपका कोई नहीं, हर महीने रेट नहीं बदलते। हर महीने रेट नहीं बदलते। वित्तीय वर्ष जब बदलता है तब रेट बदलते हैं और उनके हमने फ्लैक्स लगवाए हुए हैं। ऐसा एक हो सकता है किसी दुकान वाले ने ना लगाया हो। वैसे जनरली जितनी जांच की जा रही है सब दुकानों में टोल फ्री नंबर लिखवाए गए हैं, सब में रेट लिस्टें लगवाई गई हैं। और पिछले आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने तो पिछले 5-6 दिनों से एक ड्राइव चला रखा है ज़िले में। पर डे की वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पर डे हमारी 5 टीमें जा रही हैं दुकानों में, दुकानों को चेक कर रही हैं, उनकी निरीक्षण टीपें, उनके फ़ोटोग्राफ्स पर डे वो मंगवाते हैं, चेक करते हैं। हम जिला सूचना अधिकारी को भी वो साथ में शेयर कर रहे हैं। प्रतिदिन ही चल रहा है। सर, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो आप कार्रवाई क्या करते हैं? इसमें बड़ी कठोर अर्थदंडात्मक कार्रवाई होती है। अगर पहली बार कोई ओवर रेटिंग करते हुए पकड़ा जा रहा तो उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार 75,000 का है, तीसरी बार 1 लाख रुपये का जुर्माना है। इस प्रकार उस पर भारी अर्थदंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। ये तो सिर्फ ओवर रेट में। इसके अलावा अन्य अगर कोई कमियां मिलती हैं उनके अर्थदंड अलग से हैं। चौहान जी, अगर हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप भी पेट्रोल भरवाते होंगे, वहाँ पेट्रोल की कीमत लिखी होती है, डीजल की कीमत लिखी होती है, हमें पता होता है कि पेट्रोल आज का भाव क्या है। तो क्या आबकारी विभाग अभी तक टेक्नोलॉजी से इतना लैस नहीं हो पाया कि वो कुछ इस तरह का बोर्ड लगाए? आप लोग कहते हैं कि वहाँ पे डिस्प्ले होता है, लेकिन वो उतार के छिपा देते हैं और तभी ओवर रेटिंग होती है। चौहान जी, अगर वो नहीं, पेट्रोल पंप और यहाँ वहाँ केवल 2 चीज़ें बिकती हैं, एक पेट्रोल और डीजल। केवल 2 ही चीज़ें हैं, उनके रेट लिखे होते हैं। हमारी दुकानों में ब्रांड होते हैं सैकड़ों, मेरे ख्याल से 100 से या 200 से अधिक ब्रांड होते हैं। तो जो हम रेट लिस्ट भी लगाते हैं वो भी लगभग मेन ब्रांड लगभग 70-80 ब्रांड की लगाते हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि दुकान में, अगर हमारे आप गोदाम में देखोगे तो सारे मिला के कहिए 500 ब्रांड हो। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेन इशू जो आपका है कि ओवर रेटिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, उस पर हम बिल्कुल लगातार काम कर रहे हैं। पिछले कुछ सर्वे में आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड शराब पीने के मामले में नंबर 1 है, यानी कि यहाँ का जो उपभोक्ता है उसने आपके ब्रांड को नंबर 1 बना दिया है। लेकिन सहूलियत के नाम पे आज उसको ओवर रेटिंग का सामना करना पड़ रहा है।
हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि इस ड्राइव में कितना आंकड़ा पर डे का आ रहा है आपके पास कॉल डिटेल का कि ओवर रेटिंग हो रही है, पर डे कितने फ़ोन आ रहे हैं? नहीं, हमारे पास एक्चुअली में मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, इंस्पेक्टर्स के पास भी आती हैं, और हमारा एक मुख्यालय स्तर पे कंट्रोल रूम भी बना हुआ है जहाँ पे एक टोल फ्री नंबर हम लोगों ने सारी दुकानों में लिखवाया हुआ है जिसमें कॉल करने में कोई पैसा नहीं लगता, तो वहाँ से भी हमें की जाती हैं। तो प्रतिदिन 10-15 शिकायतें तो आती हैं और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। बहुत सारे के दर्शक इस कार्यक्रम को सीधा देख रहे हैं, अगर वो सीधा आपसे संपर्क करके शिकायत देना चाहें तो वो कहाँ संपर्क करें चौहान जी, ताकि उन्हें लगे कि उनकी शिकायत पे कार्रवाई हुई है? वो हमारे जो टोल फ्री नंबर है मुख्यालय का, उसमें सीधे शिकायत कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर से तुरंत संबंधित ऑफिसर को शिकायत ट्रांसफ़र की जाती है और वो वहाँ पे एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि वो रिजॉल्व हो जाए। अगर वो टोल फ्री नंबर अगर आप बता दें तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये वही दर्शक हैं जो इसको नंबर 1 का ताज दिए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ जी, टोल फ्री नंबर 1800-180-4253। सर एक आखिरी सवाल ये है, नहीं, कोई भी दुकान वाला अपना स्टोर नहीं बना सकता, उसको एक लाइसेंस लेना पड़ता है अपना एक गोडाउन बनाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे ज़िलों में एक कोटा होता है मंथली, अगर वो मंथली कोटा नहीं बिक पाता तो दुकान में वो नहीं रख सकता। तो एक 50,000 रुपये की एक हमारे यहाँ फ़ीस है, वो जमा करने के बाद उसको एक गोडाउन का लाइसेंस मिल जाता है जो उसकी दुकान से 500 मीटर के आसपास होता है, तो वो लाइसेंस उनको मिलता है लीगली। तो ऐसे कितने व्यवसायी हैं जिनके द्वारा आपसे ये लिया हुआ है? अभी मुझे ऐसा अभी याद तो नहीं, लेकिन मैं देख बता दूँगा।